बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचने वाला है लेकिन कोशिश करो इसको जमाने की। अब डायरेक्ट जमाओ क्षमता आपकी, जल प्रवाह की दर, दर मतलब होती क्षमता, क्षमता कितनी दिया है उसने देखो जरा, 54 दिया। डायरेक्ट जमाओ आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग से तो दिया नहीं है कि वो इतने घंटे में भरता है उतने घंटे में, तो हम वहाँ से तो ले नहीं सकते ना क्षमता, तो इस हाँ इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखो ध्यान से क्या होने वाला, एक नल है, यदि प्रत्येक क्या बोला, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर, प्रत्येक नल से मतलब भाई उसने क्या बोला, दो नल साथ साथ, दो नल है ऐसे जिनकी प्रत्येक की क्षमता कितनी है 54। तो हम जमाते हैं यहाँ से, देखो ध्यान से, एक नल है मान लो, वो कितने लीटर, 54 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी क्या करता है, भरता है। ठीक है, ये हो गया। तथा दो नल साथ साथ खोले जाते हैं तो कितना समय लगता है आपको, 6.5 घंटे में भरा जा सकता है। दो नल है भाई, एक दूसरा नल भी आया, उसकी भी क्षमता कितनी आई 54, उसकी भी क्षमता कितनी आई 54। और उसने बोला कि ठीक है, जब दोनों नल को हम साथ साथ चला देना तो दोनों की क्षमता क्या हो गई, जुड़ गई, कितनी बन गई 108 लीटर प्रति घंटे हो गई ना, 108। और दोनों को समय कितना लगा, आप ध्यान से देखना, 6.5 घंटे, 6.5 मतलब होता है 13/2 घंटे। कितना समय लगा है, 13/2 घंटे। बात समझ पा रहे हैं क्या, दोनों नल चले, 1 घंटे में 108 भर रहे थे, आप 6.5 घंटे में सोचो कितना भरेंगे, तो आप सीधा सीधा गुणा कर दें दोनों का आपस में, तो उसकी क्या आ जाएगी क्षमता, इतना पानी ये भर पाएंगे। भर पाएंगे क्या, अरे उनसे सिंपल है, पिछला वाला क्वेश्चन जो करे उससे सिंपल है ये। कैसे सिंपल है आप खुद देखो, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर, प्रत्येक की क्षमता दिया 54, और कितने नल बोल रहे हैं ऐसे, 2, तो भाई 2 ले लिया हमने क्षमता, कुल क्षमता इतनी आ गई। क्या बोला है, तो 6.5 घंटे में क्या हो सकता है, उसे भरा जा सकता है। तो समय, कुल समय कितना लग रहा है 6.5 घंटे। तो ये क्षमता है, ये समय है, दोनों का गुणा करते हो तो क्या निकल के आएगा, कुल कार्य निकल के आता है। ठीक है, तो गुणा करो जरा, तो गुणा करेंगे आप इसको, आराम से आप गुणा कर सकते हो, अलग से चाहो तो अलग से गुणा कर सकते हो, या फिर थोड़ा नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, 13/2 गुणित कितना है 108, 2 से कटा कितने बार, 54 बार, 13 चौके 52, 5 13 पना 65 और 5 70, कितना आया 702। इतने की क्षमता है इसकी, कितने की क्षमता है 702 लीटर की क्षमता है टंकी की। ये लाइन यहाँ तक समझ में आई क्या, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्लियर है ये बात। अब आगे पढ़िए, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर, अब वो बदल देता है, अब वो थोड़े से हैवी वाले नल लगा रहा है और वो कह रहा है नहीं, अब मैं 78 लीटर प्रति घंटे भरना चाहता हूँ। कितने लीटर, 78, तथा 3 नल साथ साथ खोलूंगा, ऐसे ऐसे कितने नल लगाऊंगा मैं, 3। तो सीधी सी बात है यार, टंकी जल्दी भरेगी ना, टंकी जल्दी भरेगी कि नहीं भरेगी, टंकी को भरना कितना है, अभी भी 702 ही भरना है, इतना काम करवाना है। लेकिन अब मैं ऐसे 3 नल ला रहा हूँ जिनकी क्षमता कितनी कितनी है भैया बताओ, 78 78 78, यही है 3 क्षमता। ठीक है, अब मैंने बोला तीनों को एक साथ खोल दो, तो 8 या 24 की 4 हासिल का 2, 7 या 21 और 2 कितना आया 23। अब ये 234 लीटर 1 घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में, 1 घंटे में। और भरना कितने लीटर है 702, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है एक साथ खोले जाते हैं, तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है, किसे, उसे जिसे आप इतने समय ले रहे थे। ठीक है, तो अब समय निकाल लो, आप क्या दिक्कत है, 702 में कितने का भाग लगा दो, 234 का। अब भाग लगाओ जरा, ये 9 से जा रहा है, कैसे पहचाना 9 से जा रहा है, अंकों का योग है ना, 4 3 7 2 9, तो देखो 9 दूनी 18 और 9 चिक्का 54 है ना, इससे चलेगा 9 7 63 है ना, और 9 7 63, 7 बचा 9 8 72। देखो जरा 26 से कितने बार गया, 3 बार, कितने बार गया 3 बार, कितने घंटे लगे। अब आप मुझे बताओ ये कठिन है क्या, आप लेंगे, आप लोग क्वेश्चन देख के डर गए पहली चीज़ तो, है ना, कि क्षमता दिया 2 बार दिया। अब बताओ पिछला जो क्वेश्चन करा उससे सरल लगा नहीं थोड़ा सा, है ना, तो फिर क्यों घबरा जाते आप, क्वेश्चन कोशिश तो किया करो, आपसे सब बनेगा, है ना। आपसे क्या बोला था कि 2 नल है 54 वाले, 2 नल खोला, तो 2 नल खोल दो 54 वाले। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट 54 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे समय अलग से दिया नहीं था कि जिससे मैं एलसीएम लेता और अलग प्रकार की क्षमता लाता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो मैंने उन्हीं को क्षमता मानना पड़ा मुझे, और माना तो आसान भी हो गया। ठीक है, चलो उतारो उसको जल्दी से। बस लास्ट क्लास, उसके बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या करना है, रीजनिंग का टॉपिक,
चले नेक्स्ट, है ना। अब इसे आधा कर लेना आप घर पे, या फिर मैं इसकी फाइल सेंड करूँगा। चलो इसे बनाओ। ए बी सी 3 पाइप मिलकर टैंक को 5, जल्दी से करो भाई, स्पीड से लिखो। ए बी सी तीनों पाइप कितना समय ले रहे हैं? 5। ये आसान क्वेश्चन हो गया। तीनों की क्षमता लिखो 5, ठीक है। सी के भर, अब अलग अलग दिया देखो यहाँ से। सी के भरने की क्षमता बी की क्या है? दुगनी है, जबकि बी की खुद की क्या है? ए से दुगनी है। जमाओ ना फटाफट क्षमताओं को, जमाइए जल्दी से। कितना आ रहा आंसर? चलिए देखेंगे। देखो क्या बोला है, ए बी और सी कितना समय लेता है उसे भरने में? 5। अब सबकी अलग अलग उसने ना क्षमता भी जमाया है, ए बी सी। आपसे बोल रहा है, देखो ध्यान से, सी की क्षमता बी से दुगनी, बी की क्षमता किससे दुगनी? ए से दुगनी। ध्यान से देखना, यदि बी की क्षमता ए से दुगनी है तो मैं यहाँ ए की क्षमता मानता हूँ 1, तो बी की कितनी आ गई? दुगनी 2। और सी की क्षमता बी से दुगनी की मतलब कितनी आ गई? 4। और तीनों की क्षमता की मैं बात करूं तो तीनों की कुल क्षमता कितनी आ गई? 7। भाई 4 2 6 और 1 7, क्योंकि तीनों का समय यहाँ है तो तीनों की क्षमता यहाँ लिखूंगा ना मैं आपको। और हमें पता है तीनों मिलकर कितना समय लेते हैं? 5 घंटे, जबकि तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? 7। तो 7 बना, मतलब 35 लीटर की क्षमता आ गई उसकी भरने की टंकी की। ये समझ में आया? अब आपसे क्या बोला है, ए अकेला कितना समय लेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 1 घंटे में 1 लीटर, तो भरना कितना है? 35। तो कितना समय लेगा? 35 घंटे लेगा। तो ज़्यादा सिंपल था। हाँ, क्षमताएँ आपको जमाना था। क्या बोला फिर से देखो, ए बी सी तीनों पाइप है, 5 घंटे लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है बाकायदा जब क्षमता जमा रहा है कि सी ना बी से दुगना है, और बी खुद किससे दुगना है? ए से दुगना है। तो ए से दुगना हमने बोला ए 1 है, तो बी कितना हो गया? 2। और बी खुद 2 है तो सी कितना हो गया? 2 दूनी 4। तो हमने देखा यार तीनों की क्षमता कितनी आ रही? 7, जबकि तीनों समय कितना लेते हैं? 5 घंटे। तो कितना आ गया? 7 पना 35। आया समझ में क्या? चलिए, चलो आंसर दो इसका जल्दी से। क्वेश्चन ज़्यादा वो हो गया, नहीं आ रहा अभी भी? आ गया ना? चलो बनाओ उसको जल्दी से।
चलिए कि देखें क्या बोल रहा है। ए बी सी क्रमशः ए बी और सी कितना कितना समय ले रहे हैं, 5, 10 और 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि एक और पाइप डी खोला जाता है और वे एक साथ टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना क्या बोला है, यदि एक और पाइप डी को खोला जाए और वे एक साथ का मतलब क्या हो रहा है, ए बी सी डी सभी एक साथ चलेंगे तो कितना समय लेंगे, 2 घंटे। ये बात एकदम क्लियर हुआ। तो आपसे बोला है डी को 3/4 टंकी को भरने में 3/4 भाग भरना है। यदि 4 टंकी 4 लीटर की तो 3 ही लीटर बताओ, बस समझ पा रहे हैं ना बात को। अब यहाँ से बहुत सिंपल है, आप एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लो जरा, क्या आएगा, एलसीएम कितना आने वाला है 60, 5 से भाग लगाया कितना है 12, 6, 5 और 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 30। ये बात एकदम क्लियर। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो ए बी सी यहाँ से हमको डी के बारे में पूछा तो हम डी की क्षमता निकालेंगे। ध्यान से देखना, ए बी सी 12, 6, 18, 18 और 5 कितना है 23, कितना है, इनकी क्षमता 23 हो गई, कितनी हो गई 23। तो डी की क्षमता कितनी आएगी 7, क्योंकि 23 और 7 ही कितना बनेगा 30 बनेगा। क्लियर, एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं भाई, आपको डी की क्षमता आ गई है। अब डी की क्षमता आ गई, कितनी आ गई डी की क्षमता 7, कितनी आ गई 7। आपको भरना कितना है इसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट इसका 45 होता है, ठीक है ना, 60 का 3/4 आप चाहो तो अलग से निकाल लो। ये लो 3/4 भाग, 4 से भाग लगाया 15, 15 तिया 45, इसे भरना है 7 से, तो 7 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 45/7, कितना आ जाएगा 45/7। यार ये सिंपल क्वेश्चन में आ गए अपन, है ना, आया समझ में नहीं, ये सारे हमने पहले करा, जैसा जैसा वो बोल रहा है ना हम उसको बस वैसा वैसा जमा रहे हैं। क्या बोला उसने पहले कि भाई अलग अलग सबका समय दिया, अलग अलग ले लिया, फिर बोला कि यार डी को भी खोला जाए और एक साथ सब चले तो कितना घंटे लेगा 2, फिर हमने उसकी क्षमता निकाला कितनी आ गई 60, फिर हमने उनकी क्या एफिशिएंसी निकाला कितनी कितनी आ गई इनकी, ये सब आ गई। क्लियर है ना, ये सारी आ गई। फिर हमने यहाँ से देखा डी की कितनी आ रही, तो डी की कितनी आ रही थी 7। क्लियर है। अब डी से हमने काम कराना, लेकिन कितना कराना है 3/4 कराना है, तो 3/4 काम निकाल लो इसका, तो 3/4 निकाला तो कितना आया 45। तो आपको कितने घंटे लगेंगे, तो हमने 7 का क्या लगा दिया उसमें भाग। आया समझ में प्रमोद? कैसा जम से बोलो। डी की नहीं है 30, ये ए बी सी डी सबकी मिलाकर कितनी है 30 है, सबकी मिलाकर कितनी है 30 है ना भाई। ए बी सी डी 2 घंटे ले रहे हैं तो 2 से भाग लगाओगे तो 30 आएगा, तो 30 किसका आएगा, सबका आएगा ना। और आपको ए बी सी तीनों की क्षमता आपको पता है, 12, 6, 18, 5 कितना है 23, 23 आपने ए बी सी की जगह रख दिया, तो डी कितना होना चाहिए 7, तभी तो टोटल कितना आएगा 30। कॉमन सेंस एकदम, है ना, जोड़ना घटाना कर रहे हैं अपन। आया, उतारो उसको जल्दी से ज़रा।